के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया गया है। अब तक 55,000 को नौकरी दे दी गई है, जबकि 45,000 नौकरी 1.5 महीने में देने की तैयारी है। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में 55,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। अगले 1.5 महीने में और 45,000 भर्तियों की तैयारी। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनावी साल में युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां निकल रही हैं। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियों का ऐलान किया था। जानकारी के मुताबिक अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने 55,000 भर्तियां पूरी कर ली हैं। अगले 1.5 महीने में 45,000 और भर्तियों का लक्ष्य है। इसके बाद 50,000 भर्तियां और निकाली जाएंगी। कुल मिलाकर 15 अगस्त तक 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य है, जबकि चुनाव के पहले तक 1.5 लाख भर्ती करने का लक्ष्य है। 43,000 से ज्यादा पदों पर परीक्षा लेकर परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर भी दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद सार्वजनिक समारोह में ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। सरकार ने चुनाव के चलते पूरा फोकस युवाओं बेरोजगारों पर किया है। एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों को एक के बाद एक सौगातें दी जा रही हैं, तो दूसरी ओर सरकारी नौकरी का मौका भी युवाओं को दिया जा रहा है। इसके जरिए सरकार एक बड़ा वोट बैंक हासिल करने की उम्मीद रखती है। इसी कारण चुनाव के पहले पूरी भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक की स्थिति की बात करें तो 43,640 पदों पर परीक्षा लेकर परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 11,218 पदों पर परिणाम फाइनल हो रहे हैं। 4,852 पदों पर परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। 23,016 पदों पर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया है। 11,603 पदों की गाइडलाइन तय कर विज्ञापन प्रक्रिया में है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि कमिटमेंट के मुताबिक शिवराज सरकार रोजगार के मोर्चे पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि वो अगस्त तक 1 लाख भर्तियां कर देंगे। अभी मुख्यमंत्री निवास में एक आयोजन हुआ था, जिसमें नवनियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों और जो विभिन्न पदों पर जिनकी नियुक्ति हुई है उनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे। तो सरकार का दावा ये है कि उन्होंने लगभग जो है 45-50 हजार के करीब नियुक्तियां कर ली हैं और इतने ही बचे हुए, कम समय बचा है सरकार के पास जो सरकार ने वादा किया था। क्योंकि यदि एक बार प्रक्रिया रुक गई तो फिर अगस्त तक नियुक्तियां हो पाना मुश्किल है, और अगस्त के बाद चुनाव की प्रक्रिया में राज्य चला जाएगा तो मुश्किल। सिर्फ भर्तियां ही नहीं बल्कि दूसरे ऐसे कर्मचारी वर्ग भी हैं जिन्हें चुनाव से पहले साधने की कोशिश की गई है। मसलन संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मियों के समान वेतन देने का ऐलान कर दिया गया है। संविदा कर्मचारियों को अब नियमित कर्मियों के समान सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके साथ ही इन्हें नियमित नियुक्ति में 50% आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। एमपी में नियमित और संविदा कर्मियों की संख्या करीब 14 लाख है। तो चुनावी साल में मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ साथ एक बड़े कर्मचारी वर्ग को भी साधने में सत्ताधारी दल कामयाब होती दिख रही है। हालांकि प्रदेश में रोजगार के मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब होती रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। उसी के तहत अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी लागू की गई है, जिसके अंतर्गत काम सीखते हुए व्यक्ति को 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। बेरोजगारों को लेकर सरकार उन्हें ठगने का एक और प्रायोजित प्रयास कर रही है। सरकार के ही आंकड़ों पर यदि चर्चा की जाए तो 38 लाख नौजवान इस प्रदेश में बेरोजगार हैं। सरकार दावा कर रही है कि हमने 55,000 लोगों को रोजगार दिया है। यह मिथ्या प्रचार है और अगले 1.5 माह में 45 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री जी, आप उन्हें रोजगार देंगे कहां? क्या उन्हें डंपर के काम में लगाएंगे कि रेत निकलाएंगे नर्मदा से? इंडस्ट्री है नहीं, तो आप उन्हें रोजगार कहां देंगे?
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वैसे तो कई हार्डकोर एजेंडे तय दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच रोजगार युवाओं के बीच एक अहम मसला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52% से ज्यादा युवा वोटर हैं। ऐसे में किसी भी दल के लिए इतने बड़े वोट बैंक को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार का फोकस इन दिनों बेरोजगारों पर है। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और ऐसे में सरकार बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने का प्रयास कर रही है ताकि चुनाव में उसे फायदा मिल सके। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो अभी तक 55,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है और ऐसे में आने वाले 1.5 महीने के अंदर करीब 45,000 नौकरियों की तैयारियां और की जा रही हैं। देखना होगा कि सरकार को आने वाले चुनाव में इससे कितना फायदा मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें एक खबर तो ये है कि अब तक सरकार ने 55,000 भर्तियां पूरी कर ली हैं। अगले 1.5 महीने में 45,000 भर्ती करने का लक्ष्य है। इसके बाद 50,000 भर्ती और निकाली जाएंगी। कुल मिलाकर 15 अगस्त तक 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य है, जबकि चुनाव के पहले तक 1.5 लाख भर्ती करने का लक्ष्य है।